यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में दो सबसे बड़े आरोपी चेहरे, जिसमें से एक परीक्षा नियामक प्राधिकारी और दूसरा प्रिंटिंग कंपनी का मालिक राय अनूप प्रसाद का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज नोएडा के रेडिसन होटल का है, जहां 23 अक्टूबर को दोनों लोगों की आपस में मुलाकात हुई थी। 23 अक्टूबर की शाम 6:48 पर संजय उपाध्याय और आरएसएम फिनसर्व का मालिक राय अनूप प्रसाद होटल से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें बैग टांग कर खड़ा शख्स राय अनूप प्रसाद है। साथ ही जीन्स और पीले रंग की हाफ टी शर्ट में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय। यूपी तक ने पहले ही आपको अपनी खबर में बताया था कि 23 अक्टूबर को ही इन दोनों लोगों की नोएडा के रेडिसन होटल में मुलाकात हुई थी, जिसके 3 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को पेपर छापने का ठेका राय अनूप प्रसाद की कंपनी आरएसएम फिनसर्व को दे दिया गया था। होटल में हुई इस डील में अब नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कई जगहों पर पैसों को लेकर भी जो जानकारी निकल कर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। हमारे सहयोगी संतोष कुमार से सुनिए पर्दे के पीछे हुए इस खेल की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यूपी टीईटी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा बनती जा रही है जिसमें हद दर्जे की लापरवाही और लापरवाही के पीछे एक बड़े पैमाने पर कमीशनबाजी की बातें अब सामने आने लगी हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। हम बात कर रहे हैं बीते रविवार को हुई उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यूपी टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर लीक की। एक सप्ताह पूरा हो चुका है और इस एक सप्ताह में यूपी एसटीएफ को जो जांच में बातें सामने आई हैं वो साफ तय करती हैं कि इस परीक्षा को संपन्न कराने में किस हद दर्जे की लापरवाही बरती गई। जो अभी ताजा जानकारी मिलकर के सामने आई है उसमें जिस कंपनी राय अनूप प्रसाद की कंपनी आरएसएम फिनसर्व को पेपर छापने का ठेका दिया गया, उसके पास ना तो प्रिंटिंग मशीन थी और ना ही इतनी जगह कि वो 22 लाख पेपर को किसी सुरक्षित स्थान पर रख सके। यही वजह थी कि आरएसएम फिनसर्व का जो दफ्तर नई दिल्ली के बदरपुर इलाके में है वो किराए की बिल्डिंग में था, और जब 28 अक्टूबर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने वर्क ऑर्डर दे दिया, तब जाकर इन 22 लाख परीक्षा पेपर्स जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको रखने के लिए इसने गोदाम खरीदा, गोदाम किराए पर लिया। और वो गोदाम किसका था? वो गोदाम था बियर की शॉप का। उसमें पहले बियर का गोदाम खुला हुआ था। नई दिल्ली के तमाम इलाकों में इसी गोदाम से बियर सप्लाई होती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से वो गोदाम खाली चल रहा था। तो राय अनूप प्रसाद ने जो 22 लाख टीटी परीक्षा के पेपर थे वो बियर के गोदाम में रखवा दिए। वहीं दूसरी तरफ आरएसएम फिनसर्व का अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। जो दफ्तर है, जिस बिल्डिंग में ये दफ्तर है, वो बिल्डिंग किराए पर है, और पेपर रखने के लिए भी गोदाम बियर शॉप का किराए पर ले लिया, बियर का गोदाम किराए पर लिया था। ये तो रही बात एक तथ्य की। दूसरी अहम जानकारी निकल कर आ रही है, जिस रेट से ये क्वेश्चन पेपर छापे गए, कुल 13 करोड़ रुपए का ये ठेका दिया गया। 22 लाख क्वेश्चन पेपर छापने थे, 13 करोड़ की पेमेंट और 22 लाख क्वेश्चन पेपर, इस हिसाब से करीब 59 रुपए यानी 60 रुपए प्रति पेपर के हिसाब से सरकार ने राय अनूप प्रसाद को पेमेंट किया। उम्मीद थी कि राय अनूप प्रसाद पूरी गोपनीयता और परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखेंगे, इसीलिए उनको 60 रुपए प्रति पेपर के हिसाब से पेमेंट किया गया। राय अनूप प्रसाद ने क्या किया? वर्क ऑर्डर लेने के बाद 4 प्रिंटिंग प्रेस को ये पेपर छापने की जिम्मेदारी दे दी गई, और उनको कितना पेमेंट दिया गया ये अपने आप में एक नई जानकारी है। उनको पेमेंट दिया गया, जो एक प्रिंटिंग प्रेस थी, 2 रेटों पर ये ऑर्डर दिए गए राय अनूप प्रसाद के द्वारा। एक प्रिंटिंग प्रेस को 11 रुपये 50 पैसे और दूसरी प्रिंटिंग प्रेस को 12 रुपये 90 पैसे। इन 2 रेट पर यानी राय अनूप प्रसाद सरकार से 60 रुपये प्रति पेपर के हिसाब से पेमेंट ले रहा था, और जो पेपर छापने वाली दूसरी प्रिंटिंग प्रेस थी वो कितना ले रही थी? 11 रुपये 50 पैसे यानी 11.5 रुपये और 12 रुपये 90 पैसे। कुल मिलाकर 5 गुना कम दाम पर राय अनूप प्रसाद ये पेपर छपवा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी भी काम का क्वालिटी, जब उसके रेट कम होगा तो क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस ने अपने मनमाने ढंग से वो क्वेश्चन पेपर छापे, और नतीजा सामने आ गया कि 20 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ 2 सालों की मेहनत का तमाशा बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई,
विपक्षी दल हैं वो निशाने पर ले रखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं होती है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो इस सरकार को ही लीकेज सरकार का नाम देने लगे हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में यूपी एसटीएफ की जांच में जो नई जानकारियां मिल रही हैं वो यही कह सकते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा कराने में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने हद दर्जे की लापरवाही बरती। लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या अकेले संजय उपाध्याय ही जिम्मेदार हैं या कुछ और लोग हैं और संजय उपाध्याय को बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा संपन्न कराने की भले ही कागज में जिम्मेदारी बतौर सचिव संजय उपाध्याय की हो, लेकिन एक कंपनी जिसके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस ना हो, जिसके पास अपनी बिल्डिंग ना हो, जिसके पास पेपर रखने की जगह ना हो, उसको इतनी बड़ी परीक्षा का ठेका दे दिया गया। क्या यह सवाल सिर्फ संजय उपाध्याय की भूमिका के साथ साथ कुछ अन्य लोगों की ओर भी इशारा नहीं करता? फिलहाल यूपी एसटीएफ की जांच जारी है। देखना होगा कि संजय उपाध्याय के बाद किसकी बारी आती है। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।